हाँ तो स्टूडेंट्स, अब 10th का करते हैं एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 का। ये एक्सरसाइज वैसे तो ऑप्शनल है, नीचे लिखा होता है कि ये पेपर के दृष्टिकोण से नहीं है, परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, मतलब नॉट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी इसका एक आधा सवाल आ चुका है। 2.4 का पेपर में आ जाता है एक आधा सवाल, तो इसलिए करा देता हूँ। ये इजी है, बस फर्क क्या है, 2.3 में आपको क्या दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था। 2.2 में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए थे। यहाँ पर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। अब क्या समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मतलब वेरीफाई करो जो नंबर दिया है ना साइड में इसके, ये बिलो आर देयर जीरोज, मतलब इन पॉलिनोमियल्स की ये तीनों जीरोज हैं, ये हमें वेरीफाई करना है, मतलब वही सत्यापित करना है, प्रूव करना है। आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। अब जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी बताइए। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, द्विघात बहुपद में भी तो जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप था ना। अगर सम करें, दोनों को जोड़ें शून्यकों को, तो माइनस बी अपॉन ए आता था, और अगर दोनों की गुणा करें तो सी अपॉन ए आता था। तो वही यहां भी होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी। वही कह रहा है कि सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसके शून्यक है, चेक कीजिए इसका शून्यक है, और प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। अब देखो शून्यक है या नहीं, तो बड़ा सिंपल है, मैंने बताया था जीरो क्या होती है। जीरो वो वैल्यू होती है जिसको हम इसके अंदर पुट करें, इसके अंदर इसका मान भरें, तो ये पूरी जीरो के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब चेक करना तो बहुत आसान है कि ये जीरो है या नहीं है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध क्या होगा। तो देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये किस फॉर्म में होगी, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसी फॉर्म में होगी ना, क्योंकि इसमें पावर 3 है, तो ए बी सी डी ऐसे फॉर्म में होगी। वो वाली कैसे हो सकती, क्वाड्रेटिक द्विघात, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर डी भी एक्स्ट्रा हो जाता है। अब देखो जरा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स क्यूब के साथ वाला ए होगा, ये बी होगा, इसके साथ वाला सी होगा, और बिना एक्स वाला डी होगा। अब देखो जरा, हमें इनके बीच के रिलेशन दिखा। देखो रिलेशन यहाँ पर 3 होंगे, 2 नहीं होंगे। जैसे वहां पर सम ऑफ जीरोस थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थे, तो यहाँ भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल होगा, लेकिन साथ में एक और रिलेशन बनता है। अब देखो, अब यहाँ पर ना थोड़ा क्या करेंगे, हम मान लेंगे, मान लो जो 3 जीरोस दिए हुए ना आपको, इसको आप मान लेंगे कि अल्फा बीटा और गामा है, ऐसे मान लेंगे। मैंने उस टाइम भी बताया था अल्फा बीटा मान सकते हैं, लेकिन वहां बिना माने कर दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मानना सही रहेगा। तो अब देखो अल्फा बीटा गामा का मतलब सिर्फ 3 जीरो है और कुछ नहीं है, तीनों जीरोस की मतलब मान लिया कि अल्फा है ये, और ये बीटा है, ये गामा है। अब देखो, अब मैं करूं बात सबसे पहले कि सम ऑफ जीरोस, अगर तीनों जीरो को जोड़े, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर तीनों जीरोस को जोड़े, तो अगर तीनों जीरो को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होता है ये, तो ये होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, अब बात करते हैं क्या कि तीनों जीरोस का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। अगर तीनों जीरो का प्रोडक्ट कर दे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है आपका माइनस का डी अपॉन ए। ठीक, अब बात करें देखो एक और इसमें रिलेशन होता है। देखो ये रिलेशन तो वहां भी थे, यहां भी थे। अब इसमें एक रिलेशन क्या होता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है कि शून्यकों के गुणनफल का योग एक साथ 2 लेने पर, मतलब कि एक बार अल्फा गुना बीटा कर दे जमा बीटा गुना अल्फा कर दे जमा सॉरी गामा, और गामा गुना अल्फा कर दे, तो क्या होगा ये, इन तीनों का योग क्या होगा आपका, तो ये होता है आपका सी अपॉन ए। बहुत सिंपल है। देखो वहां भी 3, वहां 2 थे, यहाँ पर 3 रिलेशन होते हैं बस, और पता होना चाहिए क्या होते हैं ये तीनों का योग इसके बराबर, प्रोडक्ट तीनों का माइनस डी अपॉन है, और ए बी सी डी क्या है वो यहाँ से पता चली जाएगा। तो यही काम है इस क्वेश्चन में बस। तो सबसे पहले चेक करना है ये इसके जीरो है या नहीं है। तो कैसे चेक होगा, तो सीधा हमें क्या दिया, ये पी एक्स दिया हुआ है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये दिया है। अब सबसे पहले चेक करते हैं 1/2, तो आप क्या करेंगे, p में 1/2 भरेंगे, बस ऐसे ही तो होगा। x की जगह 1/2 भर के देखेंगे, तो 2 इंटू 1/2 की क्यूब प्लस ये 1/2 का स्क्वायर। अच्छा देखो x की जगह 1/2 भर रहा हूं बस, माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस का 2। अब देखो 2 इंटू 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8,
और 1/2 का क्यूब सॉरी वर्ग 1/4 और ये 5/2 और ये 2। अब देखो जरा ये कट गया तो 1/4 ये है ना, और 1/4 ये है। 1/4 जमा 1/4 और प्लस में 2 भी है और माइनस का 5/2। अब देखो जरा 1/4 1/4 2/4 तो ये हो गया 2/4 और मतलब क्या है 2/4 का 1/2 होता है ना, ये 2/4 प्लस 2 तो सीधा 1/2 लिख दूं मैं। 1/2 जमा 2 और माइनस का 5/2। अब इसको जोड़ो 2 दूनी 4 1 5/2 माइनस 5/2 कट जाएंगे आपस में। 5/2 में से 5/2 घटेगा तो क्या होगा, 5/2 में से 5/2 घटा तो 0। तो सिंपल है भाई कि आपने इसमें ये भरा और ये 0 के बराबर है। क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि ये शून्यक है, ये जीरोज है, हमें बस वेरीफाई करना है, हमें सत्यापित करना है इसको। तो ये आना चाहिए 0 के बराबर। ये हमने पहले वाला चेक कर दिया, ऐसे ही आप दूसरा तीसरा भी कर देंगे। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लेना, आगे चेक करेंगे। अब P दूसरा मान क्या है इसका 1, तो 1 भर के देखें इसके अंदर तो लो P1 क्या होगा 2 इंटू 1 का क्यूब, बस x की जगह आपकी बार 1 भर देंगे। 2 इंटू 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5x सॉरी 5x नहीं 5 इंटू 1 और प्लस 2। अब देखो जरा ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस 5 और ये 2। फिर से वही 2 2 4 और 1 5 और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये भी शून्य है, तो आपने दिखा दिया ये भी शून्य है। अब बात करते हैं P का -2 भर के, तो P में -2 भरो तो क्या होगा -2 भरने पर 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस का 2, यही तो होगा। x की जगह -2 भरेंगे, अब बाद में बचा प्लस का 2। अब देखो जरा कैसे होगा, वही 2 इंटू -2 का क्यूब मतलब माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तो -8 और ये प्लस का 4, ये प्लस का 10 और ये प्लस का 2। अब देखो 8 दूनी माइनस का 16 और 10 4 14 2 16, तो आपका ये फिर से कट गया 0 ही आ गया। तो तीनों हमने दिखा दिया ना। अब तो सबसे पहले यही कहा था कि आप वेरीफाई करो कि ये जीरोज है, तो क्योंकि तीनों का मान भरने पर जीरोज आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये 1/2 1 एंड -2 आर जीरोज, आर जीरोज ऑफ px, मतलब ये 1/2 1 और -2 px के शून्यक है, ये तो मैंने दिखा दिया ना। अब अगर ये शून्यक है तो सीधी सी बात है शून्यक है, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा मान लेंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको इसको वीडियो पॉज करके लिख देना है, ठीक, नोट डाउन कर लेना है। मैं आगे कराता हूं सवाल, देखो अब आगे क्या होगा इससे। ये जो हमारे जीरो जिसको हम क्या मानेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, माना कि जो अल्फा है वो 1/2 है, बीटा क्या है 1 है और गामा क्या है -2 है। मैंने कहा सिर्फ मान लेंगे कि अल्फा बीटा गामा है तीनों जीरोज। अब देखो अब बात करते हैं रिलेशनशिप की ना, तो रिलेशनशिप करने से पहले आपको पता है ABCD छाटना पड़ता है। तो आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, वहां पे लिखा था ना ऐसे ही कि ऑन कंपेयरिंग विद। देखो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन याद करो, कैसे वहां पे रिलेशनशिप दिखाया था, ऐसे तो दिखाया था। वहां पे पहले जीरोज निकालने पड़े थे, यहाँ पर जीरोज थे, वहां उनको सिर्फ वेरीफाई करना है यहाँ पर। तो वेरीफाई कर दिया, आप उसके बाद रिलेशनशिप दिखाने से पहले आपको ABCD छाटना पड़ेगा। तो ऑन कंपेयरिंग विद AX की क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D, मतलब वही कि इससे तुलना करने पर A का मान क्या आएगा। तो एक बार याद रखो क्या दिया था हमें, हमें जो पॉलिनोमियल दिया था एक बार ध्यान दो। तो उस पॉलिनोमियल में क्या दिया है, x क्यूब के साथ है 2, तो A की वैल्यू 2 हो गई, और x स्क्वायर के साथ है 1, मतलब B की वैल्यू 1 हो गई, और x के साथ है -5, तो C की वैल्यू -5 हो गई, और B की वैल्यू जो बिना चर वाला है, बिना वेरिएबल वाला है, उसकी वैल्यू क्या थी, तो लास्ट में था आपके 2, तो D की वैल्यू 2 होगी। तो ABCD की वैल्यू छाट ली। अब पहला रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, मैंने बताया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका होता है -B/A। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां भरेंगे, B और A की वैल्यू यहां भरेंगे, और लेफ्ट राइट बराबर करके दिखा देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, गामा की 1 सॉरी बीटा की 1 और गामा की -2, यही है ना। ये माइनस ऐसे कैसे, B का मान 1/A का मान 2। अब देखो जरा 1/2 और 1 क्या होगा, सोचना जरा, देखो 2 × 1 और ये 3/2 हो जाएगा प्लस करके, और ये -2 हो जाएगा। अब इसको जब इधर क्या बचेगा -1/2। अब इसको जरा घटाओ तो क्या बचेगा 2 LCM 3 - 2 इज इक्वल टू -1/2। देखो ढंग से करना है। अब इसके बाद क्या बचा, 3 में से 2 गया तो -1/2 इधर भी है
और माइनस का 1/2 इधर भी है। तो आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। वही तो किया जो हमने 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। वैसे ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू भरी, यहाँ भी और ए की वैल्यू भरी। अब ऐसे दो रिलेशन और है, वो इधर करके देखते हैं। देखिए जरा दूसरा रिलेशन क्या था। दूसरा रिलेशन ये था कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकिंग, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग टू एट ए टाइम। दो को एक साथ लेके गुणा करो और फिर जोड़ो। मतलब ये था वो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर था, आपका C अपॉन ए के। तो अब अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होगा कि अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की 1, ऐसे ही बीटा की 1 है और गामा की -2, ऐसे ही आपकी गामा की -2 इंटू अल्फा की 1/2। सबकी वैल्यू भरी और C की वैल्यू क्या है, तो C की वैल्यू -5 और अपॉन 2। तो बस सबकी वैल्यू ही तो भर रहा हूं मैं और इसमें बस लेफ्ट राइट बराबर कर दूंगा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1/2 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे -2 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कट के माइनस का 1 आएगा, यही आएगा ना। अब उसके बाद इधर क्या है, इधर तो -5/2 आ चुका है। अब हमें इसको इक्वल करना है। तो पहले देखो ये तो 1/2 -2 और -1 माइनस का 3 इज इक्वल टू -5/2। अब इसको ऐड करो तो क्या होगा 2 LCM, 2 1 जा तो 1 और 6 तो माइनस का 5/2। इधर भी -5/2 इधर भी -5/2। तो फिर से लेफ्ट राइट बराबर हो गए। आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही तीसरे वाला क्या है कि तीनों के प्रोडक्ट तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर है, माइनस का D अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा क्या है, तो अल्फा है आपका 1/2, बीटा है आपका 1 और गामा है -2। और माइनस में ऐसे कैसे, D का मान क्या है, तो D का मान आपके कहां है, देखो D का मान है 2 और A का मान भी 2। अब देखो यहां भी कट के -1 आया, यहां भी कट के -1 आया, तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। देखो तो सवाल ज्यादा टफ नहीं था, बेशक थोड़ा लेंदी था, लेकिन करना क्या था, पहले आपको चेक करना था कि जीरोज वेरीफाई करो। तो आपने P में 1 2 1/2 1 और -2 भर के देखा, तीनों जीरोज आ गए, मतलब तीनों उसके शून्यक है। अब जब तीनों शून्यक है, तीनों जीरो है, तो माना अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है। और ये तीन रिलेशन होते हैं जो मैंने अभी शुरू में बताया था, इन तीनों रिलेशन को आपको वेरीफाई करना था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे आप अपने आप करके देखें। इसका दूसरा पार्ट भी है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो अपने आप कर लेना आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर ये रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करनी है। जैसे एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी थी ना क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसे यहां पर एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। अब एक बात देखो जरा, क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है, देखो वहां पर सम और प्रोडक्ट दिया था जीरोस का, यहाँ पर तीन चीज देंगे। क्यों, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल में तीन चीज होती है ना, आपको A B C और D सबके मान जानने होते हैं, इसीलिए। अब देखिए जरा, वही हिंदी में लिखा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग और तीनों शून्यकों का गुणनफल, ये है क्रम से। ठीक, अब देखो बड़ा सिंपल सा है। आप क्या करते हैं उसमें, वहां पर क्या किया था आपने, सबसे पहले यही किया था कि आपने माना था एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी, मतलब माना एक द्विघात बहुपद बराबर ये है। तो यहां पर भी ऐसे ही मानेंगे कि लेट ए, अब की बार क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो लेट ए क्यूबिक पोलिनोमियल बी। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है, तो ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d होती है। वही माना एक त्रिघात बहुपद, माना एक त्रिघात बहुपद क्या है आपका, ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d। अब देखिए हमें ये तीन चीज दी है। अब आप चाहो तो ऐसे लिखो कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जो भी होता हो। या मैं सीधी सी भाषा में कहता हूं कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज, मतलब अगर हमने अल्फा बीटा गामा को शून्यक मान लिया, यदि अल्फा बीटा और गामा शून्य है, तो एक बड़ी सिंपल सी बात है ना भाई कि अगर अल्फा बीटा गामा शून्य है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमें ये सम ऑफ जीरोस दिया है उसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही दिया है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो -b/a होता है। भाई साहब देखो बिल्कुल जैसा वहां पर किया ना हमने,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए वही यहां पर करेंगे कि जो जो होता है माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, डी अपॉन ए रखेंगे और ए को बराबर करेंगे, बस वही काम करेंगे यहाँ पे। बस यहाँ पर 3 शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यही तो दिया है। इसका मतलब क्या है, हमने बता दिया अल्फा बीटा गामा अगर 0 है, इसका मतलब यही तो है कि सम ऑफ जीरो, इसका मतलब यही तो है कि शून्यकों का योग। तो ये किसके बराबर दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपका दिया है 2 के बराबर। तो 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। यहां लिखता हूं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। क्या होता है ये, तो ये यही तो चीज है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम किसके बराबर दिया है, -14 के। होता किसके बराबर है, सी अपॉन ए के, और ये दिया किसके बराबर है, 14 के। तो ऐसे ही लिखेंगे ना, ये सी अपॉन ए होता है और 14 दिया है हमें, ये हो गया हमारा काम, ठीक है। अब देखिए जरा, एक और चीज होती है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, -14। लेकिन वही बात, पहले आप क्या लिखेंगे, ये होता है माइनस का डी अपॉन ए और इधर 14 माइनस का, और माइनस डी अपॉन ए। अब बड़ा एक सिंपल सी बात है कि क्या यहाँ पर a इक्वल टू है, तो बिल्कुल देखो यहाँ भी a बराबर 1 है, यहाँ भी a बराबर 1, यहाँ भी a बराबर 1। अगर तीनों में a बराबर 1 है तो हमारा सवाल तो सोल्व हो ही गया, यहीं पर ABCD निकाल देंगे हम। यही तो हमारा काम होता था कि हम पहले a को बराबर करें, उसके बाद फिर ABCD छांटते थे। यहाँ पर a बराबर है तो a का मान क्या है, a का मान 1 है, b का मान, तो देखो माइनस b का 2 है तो b का क्या होगा, -2, c का 14, देखो माइनस डी का -14 है तो d का क्या होगा, प्लस का 14 होगा, सिंपल बदल जाएगा। एबीसीडी का मान आ गया तो क्यूबिक पोलिनोमियल आपकी क्या होगी, क्यूबिक पोलिनोमियल, हिंदी वाले लिखेंगे त्रिघात बहुपद। a की जगह a का मान तो x की क्यूब, b की जगह b का मान मतलब कि माइनस का 2x², c की जगह c का मान मतलब प्लस का 14x, और d की जगह d का मान मतलब 14। बस खत्म, ये हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल हो गई। इसमें कुछ था नहीं ऐसा खास, वैसा ही था, बस यहाँ पर 3 चीज होती है तो तीनों चीज से ABCD का मान आपका निकाल आएगा। तो इससे आप अपने कॉपी में नोट करके फिर अपने आप करके देखें।